जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आप लोगों के सामने आई है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का जो मैं शुक्राना करने जा रही हूँ वो मेरे बेटे से रिलेटेड है। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग इस बारे में करना चाहती हूँ जो गुरु जी ने मेरे बच्चे की तबीयत को बिल्कुल ठीक किया, मेरे बेटे की तबीयत को बिल्कुल ठीक किया। संगत जी, बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उसको इतनी ज़्यादा खांसी हो गई थी, इतनी ज़्यादा खांसी हो गई थी क्योंकि ना जब वेदर चेंज होता है थोड़ा सा भी तो फ़ैन अगर हम चलाते हैं या एसी चलाते हैं तो वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं हो कर पाता क्योंकि वो बच्चा है अभी। तो उसको ना काफ़ी ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो जाता है। और संगत जी, वो इतना भयानक होता है कि मतलब ये लगा लो कि 2-3 दिन 1 हफ्ता वो लेकर ही जाता है। और इस बार भी ऐसे ही हुआ। जब थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ, हल्की हल्की गर्मी होने लग गई है तो हमने धीरे धीरे फ़ैन स्टार्ट कर दिया था रात को चलाना। पूरा दिन नहीं चलाते हम, सिर्फ रात को चलाते हैं। तो वो चीज़ से क्या हुआ, उसको इतनी ज़्यादा खांसी हो गई थी, इतनी ज़्यादा खांसी हो गई थी कि उसके लिए सांस लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और वो उसको बार बार ऐसे हो रहा था कि जैसे वो वॉमिट कर देगा खांसी की वजह से। तो संगत जी, जो मैं अपने बच्चे को दवाई दे रही थी ना, तो वो दवाई उसको नहीं लग रही थी। जबकि वो दवाई डॉक्टर ने ही दी थी तो वो दवाई काम नहीं कर रही थी, उसको नहीं लग रही थी। और एकदम से वो जिस दिन स्कूल से आया, शाम उसको थोड़ी खांसी थी और शाम होते होते तक उसकी खांसी इतनी तेज़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी खांसी कि वो दिन में सो भी नहीं पाया। जबकि वो 6-6:30 बजे मैंने उसे उठा दिया था स्कूल के लिए और बच्चा तब भी नहीं सोया क्योंकि खांसी उसको सोने ही नहीं दे रही थी। और रात तक तो वो खांसी ऐसी थी संगत जी कि बस वो ऐसा लग रहा था वो वॉमिट कर देगा। उस रात को भी उसने खाना नहीं खाया। तो संगत जी, आप यकीन मानेंगे, जोन सी दवाई मैं उसको इतने दिन से दे रही थी, जो डॉक्टर की दवाई थी, मैं गई थी दवाई लेने बट वो डॉक्टर बाहर गए हुए थे तो वो डॉक्टर मिले नहीं थे। तो मेरे को कंटिन्यू वही दवाई उसको देनी पड़ी। तो संगत जी, जब मैंने उस रात को, जब उसको खांसी बहुत ज़्यादा थी, उस दिन मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करके उस दवाई को उसको दिया। और मैं मंत्र जाप बोलती गई क्योंकि उसमें 2-3 तरह की दवाई थी। और वो 2-3 तरह की दवाई जब मैं कटोरी में डालती गई मिक्स करने के लिए तो बस मेरे मुंह पे गुरु जी का मंत्र जाप था। मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलती गई क्योंकि मुझे सिर्फ यही टेंशन थी कि रात कैसे कटेगी, रात को कैसे सोएगा। तो इतनी ज़्यादा अगर खांसी होगी तो आज ये सो भी नहीं पाएगा, ना सोएगा ना सोने देगा। तो संगत जी, मैं मंत्र जाप करती रही और गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। जो दवाई थी ना, वो दवाई मैंने अपने बेटे को गुरु जी का मंत्र जाप बोलते बोलते ही पिलाई। मैंने 1 मिनट भी गुरु जी के मंत्र जाप को स्किप नहीं किया, बस वो मेरे मुंह पे चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। तो मैंने जैसे उसको दवाई पिलाई और संगत जी उसके बाद संगत जी, मैंने गुरु जी का चंदन तिलक लिया और चंदन तिलक भी मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करते करते ही अपने बेटे के गले पे लगा दिया और माथे पे लगा दिया। संगत जी, उसके बाद भी उसकी खांसी नहीं रुकी। और क्या हुआ, जब सोने का टाइम आया रात को हमने उसको लटाया क्योंकि वो 6-6:30 बजे का उठा हुआ था और पूरा दिन से नहीं सोया था। फिर हमने उसको लटाया, लटा के कोशिश की सुलाने की कि वो सो जाए। तो संगत जी, फिर भी उसको खांसी परेशान करती रही। मैंने बैठ के गुरु जी का मंत्र जाप किया कि गुरु जी प्लीज़ इस पे हाथ रखो, इसको आशीर्वाद दो कि बच्चा आराम से सो जाए। ये सुबह से इतना ज़्यादा परेशान है, ये सुबह से बिल्कुल भी ना दिन में सोया ना अब सो पा रहा है, इसको खांसी बहुत ज़्यादा परेशान करी है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आधे घंटे बाद वो बच्चा बिल्कुल गहरी नींद में सो गया और खराटे ले रहा था इतनी ज़ोर ज़ोर से क्योंकि वो थका हुआ था और वो गहरी नींद में सो गया। संगत जी, जब मैंने वो दवाई दी, गुरु जी का मंत्र जाप करके वो चंदन तिलक लगाया और गुरु जी के आगे हाथ जोड़े रात को कि गुरु जी प्लीज़ मेरा बच्चा आराम से सो जाए, कृपा करो। संगत जी, मेरा बच्चा बिल्कुल आराम से सो गया। संगत जी, वो बिल्कुल आराम से सो गया और
आप यकीन मानेंगे, जब नेक्स्ट डे आया मैंने उसको स्कूल का ऑफ करवाया, नेक्स्ट डे आया संगत जी, ऐसा था वो मेरा बेटा कि जैसे इसको कल कुछ था ही नहीं, खांसी थी ही नहीं। देखो इतना आप भी जानते होंगे कि अगर हमें कफ एंड कोल्ड होता है तो वो 1-2 दिन तक रहता है, और आज तक उसको जब भी खांसी होती थी तो वो 2-3 दिन 4 दिन लेकर ही जाती थी वो खांसी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में ठीक हो गई हो। लेकिन संगत जी जब मेरा बेटा नेक्स्ट डे उठा वो एक्टिव था, अच्छा था। मैंने उसको सुबह स्कूल का ऑफ कराया था तो घर पे स्टडी भी करवाई, उसने आराम से स्टडी करी, खेला कूदा, और गुरुजी की दया से उसने खाना भी अच्छे से खाया, और बिल्कुल उसकी खांसी ऐसे गायब हुई, ऐसे गायब हुई कि लग ही नहीं रहा था इस बच्चे को कल तक खांसी थी भी। तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप अपनी संगत की, आप अपने बच्चों की ज़रूर सुनते हो। और बस मुझे यही टेंशन थी कि अगर उसकी खांसी बढ़ती गई तो एग्ज़ाम डेज है, वो कैसे करेगा। अगर वो स्कूल नहीं गया तो उसके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 24 से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। दुनिया ऐसे ही नहीं कहती कि आपसे जो मांगा जाए वो आप नहीं देते हो। ये संगत जी दुनिया यूं ही आपके पीछे पागल नहीं है, दुनिया यूं ही गुरुजी के पीछे पागल नहीं है। गुरुजी सच में अपनी संगत का सुनते हैं। गुरुजी से अगर हम बातें करें तो गुरुजी हमेशा हमारी बातों को सुनते हैं। ये चीज़ मैंने कई बार रियलाइज़ की थी, और उस दिन भी रियलाइज़ की। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी के साथ ही विराम देती हूँ अपनी वाणी को। नए सत्संग के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय।